नमस्कार। काव्य के रंग पद्मेश के संग इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करना चाहता हूं, तो मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। पद्मेश के ही संग कविताओं के ही रंग सुनना जरूर बार बार कहता हूँ मैं। कविताओं के ही रंग पद्मेश के ही संग सुनना जरूर बार बार कहता हूँ मैं। और कवियों की कविताओं को दिशा दिलाने वाले, कवियों की कविताओं को दिशा दिलाने वाले सुधी श्रोताओं को नमस्कार कहता हूँ मैं। तो चुन चुन कर सारे जिले के बुलाए गए, चुन चुन कर सारे जिले के बुलाए गए, इन कवियों को धुआंधार कहता हूँ मैं। और बात कविता की शुरू करने के पहले तो जोरदार ताली की दरकार कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जैसा कि किसी भी कार्यक्रम को जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम परिचय की श्रृंखला होती है उसको पूर्ण करते हैं। परिचय के रूप में जो हमारे बीच में पहले कवि के रूप में आदरणीय सूर्य कुमार बावनकर जी निदान, जो कि जल संसाधन विभाग में कार्यरत है और कई सारे गीत इन्होंने गाए हैं और आपके गीत को कई गीतकारों ने गाया भी है। दूसरे क्रम पर हमारे बीच में है किशोर सागर छिपेश्वर जी, बड़े अच्छे मधुर गीतकार। इन्होंने कई बार विभिन्न चैनलों पर अपनी प्रस्तुति भी दिया है और अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में आपका डंका बजते रहा है। इसी क्रम में तीसरे स्थान पर कुमारी आरती अमूले जी गुड्रू घाट से श्रृंगार के गीत और गज़ल के साथ में। आपके बारे में बता दें कि आप बाटनी में एमएससी हैं और कियोस्क सेंटर भी आपका संचालित है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना भी परिचय दे देता हूं। मैं साहेबलाल दसरिये सरल प्राचार्य के पद पर घनसोर में कार्यरत हूं और छंद विधान के कवि के रूप में मुझे जाना जाता है। अब ज़्यादा देर न करते हुए मैं चाहता हूं कि कविता के जो क्रम है और उसको मैं प्रारंभ करूं। प्रारंभ करने के पहले दो पंक्तियां इन कवियों के लिए इसलिए क्योंकि कविता लिखना इतना आसान काम नहीं है साहब। तब दो पंक्तियां किसी की याद आ रही है कि कविता लिखना खेल नहीं है, कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवार से। मैं पहले क्रम पर बड़े मधुर गीतकार जिन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, आदरणीय सूर्य कुमार बावनकर जी निदान के नाम से कविता लिखते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी बात कहें। आदरणीय सूर्य कुमार बावनकर निदान जी। सर्वप्रथम आप सभी को धन्यवाद। दुर्गा माँ को मैं 4 पंक्तियाँ समर्पित करना चाहता हूँ। ताप शीत और वृष्टि तुमसे जश्न बहारामा। ताप शीत और वृष्टि तुमसे जश्न बहारामा, ग्रह नक्षत्र और सृष्टि तुमसे जग विस्तारामा। ताप शीत और वृष्टि तुमसे जश्न बहारामा, ग्रह नक्षत्र और सृष्टि तुमने जग विस्तारामा। तेरी जोत ने तमस हरे सब, तेरी जोत ने तमस हरे सब, फैला है उजियारा माँ। तेरे रूप का दरस करे सब, नज़रों को वो दे नज़ारा। जैसा कि दसरी जी ने मेरा परिचय दिया सूर्य कुमार बावनकर निदान के रूप में, तो मैं 4 पंक्तियाँ उस संदर्भ में कहना चाहूँगा। मुझे मोह नहीं स्वागत सत्कारों का, मैं सीधा साधा आदमी हूँ पर कायल हूँ उच्च विचारों का। मुझे मोह नहीं स्वागत सत्कारों का, मैं सीधा साधा आदमी हूँ पर कायल हूँ उच्च विचारों का। अपनी मेहनत से शिखर पर पहुँचूँगा मैं, अपनी मेहनत से शिखर पर पहुँचूँगा मैं, मुझे इंतज़ार नहीं किन्हीं चमत्कारों का। मैं कवि हूँ शब्द बाड़ों से क्रांति ला दूँ, मैं कवि हूँ शब्द बाड़ों से क्रांति ला दूँ,
मुझे काम नहीं तलवारों का। बहुत बढ़िया। खुद अपने ताप से रोशन हूँ मैं, इस लाइन पे गौर फरमाइएगा। खुद अपने ताप से रोशन हूँ मैं, सूर्य मोहताज नहीं चांद सितारों का। धन्यवाद। अब मेरी अगली रचना है। रख दिया है मैंने अपना दिल सीने से निकाल के। वाह। रख दिया है मैंने अपना दिल सीने से निकाल के, तेरी मर्जी तू रख ले या पैरों से उछाल दे। रख दिया है मैंने अपना दिल सीने से निकाल के, तेरी मर्जी तू रख ले या पैरों से उछाल दे। तू उसकी है या मेरी है, अब बात इसी पर ठहरी है। तू उसकी है या मेरी है, अब बात इसी पर ठहरी है, क्योंकि इश्क के फैसले नहीं होते सिक्का उछाल के। धन्यवाद। अब सभी को मालूम है कि अभी पर्यावरण और जो प्राकृतिक पर्यावरण बहुत संकट में है, पर्यावरण के लिए, सुरक्षा के लिए सभी है, तो मेरा भी छोटा सा प्रयास है। बिल्कुल स्वागत है। मसला ये जीवन मरण का है, मसला ये जीवन मरण का है, हाल चिंतनी पर्यावरण का है। मसला ये जीवन मरण का है, हाल चिंतनी पर्यावरण का है। हे मानव तू ना छिपा अपने गुनाह, हे मानव तू ना छिपा अपने गुनाह आधुनिकीकरण की आड़ में, वरना खो देगा तू वो कलरव करते पंछी जो बैठे झाड़ में। वाह। हे मानव तू ना छिपा अपने गुनाह आधुनिकीकरण की आड़ में, वरना खो देगा तू वो कलरव करते पंछी जो बैठे झाड़ में। कटते रहें यूं ही पेड़ तो, कटते रहें यूं ही पेड़ तो, मसला अब ये मृदा क्षरण का है, हाल चिंतनी पर्यावरण का है, मसला ये जीवन मरण का है। क्या बात है। अब ना आएंगे कोई शिव शंकर पीने हलाहल को, हमें पीना ही होगा इस धुएं इस गरल को। अब ना आएंगे कोई शिव शंकर पीने हलाहल को, हमें पीना ही होगा इस धुएं इस गरल को। ना ही रक्षा के लिए अवतरित होंगे श्री कृष्ण कोई, ना ही रक्षा के लिए अवतरित होंगे श्री कृष्ण कोई, क्योंकि मसला ये प्रकृति के चीर हरण का है, हाल चिंतनी पर्यावरण का है, हाल चिंतनी पर्यावरण का है। इसके आखिरी दो बंद है। स्वागत। जमी के जिस्म पे कोई लिबास तो रहने दो, हरे भरे पेड़ तो काट चुके, थोड़ी घास तो रहने दो। वाह। जमी के जिस्म पे कोई लिबास तो रहने दो, हरे भरे पेड़ तो काट चुके, थोड़ी घास तो रहने दो। अब भी ना जागे तो मृत्यु की ओर बढ़ते, अभी भी ना जागे तो मृत्यु की ओर बढ़ते, मसला ये चरण दर चरण का है, हाल चिंतनी पर्यावरण का है, हाल चिंतनी पर्यावरण का है। इसका आखिरी बंद है। जमी को ना भरो बारूद असलों से, भरना है तो भरो हरी भरी फसलों से। क्या बात। जमी को ना भरो बारूद असलों से, भरना है तो भरो हरी भरी फसलों से, वरना क्या कहोगे तुम आने वाली नस्लों से, क्योंकि मसला अब उनके अनुकरण का है, हाल चिंतनी पर्यावरण का है, मसला ये जीवन मरण का है। बहुत शैलेंद्र जी के विशेष आग्रह पर ये गीत प्रस्तुत है। वो शानदार गीत था। मैं ही मैं हूँ, तुम ही तुम हो, और कोई ना साथ में तुम हो। मैं ही मैं हूँ, तुम ही तुम हो, और कोई ना साथ में तुम हो। पल यहीं रुक जाए, चलो कहीं छुप जाए, पल यहीं रुक जाए, चलो कहीं छुप जाए, कि ना किसी को भी मालूम हो। मैं ही मैं हूँ, तुम ही तुम हो। ख्वाबों के पलकों पे रुक से गए हैं, अरमान सजदों में झुक से गए हैं। ख्वाबों के पलकों पे रुक से गए हैं, अरमान सजदों में झुक से गए हैं। तार देखो दिल के क्यों बज रहे हैं, सिंदूरी सपने यूं सज रहे हैं। मांग में तेरी ये कुमकुम हो, दूल्हा मैं हूँ दुल्हन तुम हो। मांग में तेरी ये कुमकुम हो, दूल्हा मैं हूँ दुल्हन तुम हो। गीत गाती हो ये वादी, ऐसे हो जो अपनी शादी। गीत गाती हो ये वादी, ऐसे हो जो अपनी शादी।
तो कितना प्यारा ये सगुन हो, मैं ही मैं हूँ, तुम ही तुम हो। शानदार गीत की प्रस्तुति। और आपके लिए 4 पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है कि चांद सूरज सितारों को मीत लिखता हूँ, चांद सूरज सितारों को मीत लिखता है, नदी की कलकल मधुर संगीत लिखता है, और दर्द के सागर में खुद डुबकी लगाता है, तब कहीं जाकर कभी कोई गीत लिखता है, तब जाकर कभी कोई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने पर्यावरण की बात कहा, मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही है पर्यावरण के लिए, क्योंकि आज की महती समस्या भी है और इस विषय पर बात करना भी हर जगह ज़रूरी है। तब 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि हरी भरी हो धरा तो हर मन हरा भरा होगा, हरी भरी हो धरा तो हर मन हरा भरा होगा, ना हो मिलावट सोने में 24 कैरेट खरा होगा, और धरा को उजाड़ा लालचियों ने लालच में आकर, जब हादसों का सिलसिला होगा तो हर मन डरा डरा होगा। क्योंकि आज पर्यावरण संरक्षण के प्रति नहीं लोगों का झुकाव है, क्रूरता का भाव है, विलगाव है, प्रकृति से अलगाव है, और नौका डूब ही जाएगी अगर न बदला मिजाज, नैया डोल रही है और बीच मझधार में नाव है, और बीच मझधार में नाव है। बड़ी शानदार प्रस्तुति आप लोगों ने मधुर सुर के साथ में आदरणीय सूर्य कुमार बावनकर निदान जी को आपने सुना। अब मैं इस कविता के क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच में एक बेटी के रूप में बड़ी अच्छी कविता लिखने वाली कुमारी आरती अमूले गुडरू घाट से श्रृंगार और गीत और गज़ल लिखती है। आपको मैं बुलाना चाहता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से कि जिंदगी को खुशनुमा अंदाज देता हूँ, क्या बात। जिंदगी को खुशनुमा अंदाज देता हूँ, धड़कनों को दिल की सुर और साज देता हूँ, और गीत गजलों की मधुर रसधार है जिसमें मखमली आवाज को आवाज देता हूँ। कुमारी आरती अमूले जी। धन्यवाद सर आपका। भारत में लड़कियों की दशा और महिलाओं की दशा के ऊपर एक रचना मेरी प्रस्तुत है, वो सुनिएगा। स्वागत है। ना दो ऐसा शाप प्रभु मैं पारस हो जाऊं, ना दो ऐसा शाप प्रभु मैं पारस हो जाऊं, रंग रूठा मेरी आँखों से मैं कागज हो जाऊं, ना दो ऐसा शाप प्रभु मैं पारस हो जाऊं। जब तक हो कोई नाम, जब तक हो कोई नाम, रंग चाहे हो काला या लाल, जब तक हो कोई नाम, रंग चाहे हो काला या लाल, गिरे अगर वह बूंद, गिरे अगर वह बूंद, हो जाए धरा निर्माण, मन में पाकर रंग सुनहरा सारस हो जाऊं, मन में पाकर रंग सुनहरा सारस हो जाऊं, रंग रूठा मेरी आँखों से मैं कागज हो जाऊं, ना दो ऐसा शाप प्रभु मैं पारस हो जाऊं। मन के इस विज्ञान, मन के इस विज्ञान की क्यों नहीं कोई इकाई, मन के इस विज्ञान की क्यों नहीं कोई इकाई, देकर नई युक्तियाँ, देकर नई युक्तियाँ देवकी का माग्नि विलसाई, देकर नई युक्तियाँ देवकी का माग्नि विलसाई, जलकर ही स्वयं की ज्योति में ना ज्वाला बन जाऊं, जलकर स्वयं की ज्योति से ना ज्वाला बन जाऊं, रंग रूठा मेरी आँखों से मैं कागज हो जाऊं, ना दो ऐसा शाप प्रभु मैं पारस हो जाऊं, शीघ्रता से प्रतीक्षा की ना हार हो जाए,
शीघ्रता से प्रतीक्षा की नाहार हो जाए। निर्माण पतन का अर्थ आज नायक हो जाए। शीघ्रता से पतन का ना अब हार हो जाए। निर्माण पतन का अर्थ आज नायक हो जाए। देकर सूर्य को आग, देकर सूर्य को आग न चंद्र का दाग बन जाऊं। देकर सूर्य को आग न चंद्र का दाग बन जाऊं। रंग रूठा मेरी आँखों से मैं कागज बन जाऊं। ना दो ऐसा श्राप प्रभु मैं पारस हो जाऊं। नव प्रकाश नव मंगलाया नव आकाश में। नव प्रकाश नव मंगलाया नव संसार में। नव ऊर्जा नव विश्वास की लाया नव आकाश में। नव प्रकाश नव मंगलाया नव संसार में। नव ऊर्जा नव विश्वास की लाया नव आकाश में। दूर हो प्राचीन अंधेरा, दूर हो प्राचीन अंधेरा प्रत्येक काली शिला पर। दूर हो प्राचीन अंधेरा प्रत्येक काली शिला पर। लिखे नव इतिहास हो, लिखे नव इतिहास हो। जिन पर संग में पुरा और नव, जिन पर संग में पुरा और नव भाषा का विन्यास हो। जिन पर संग में पुरा और नव भाषा का विन्यास हो भाषाएं विविध अनेकों, हो भाषाएं विविध अनेकों समानता के वेश में। नव ऊर्जा नव विश्वास की लाया नव आकाश में। यही खड़ी हुई हर रूढ़ी का, खड़ी हुई हर रूढ़ी का ना जग में कहीं भी वास हो। खड़ी हुई हर रूढ़ी का ना जग में कहीं भी वास हो। नव जगत में नव जीवन हो प्राचीनतम का नाश हो। नव जगत में नव जीवन हो प्राचीनतम का नाश हो स्वच्छंद विचार सुनहरे, हो स्वच्छंद विचार सुनहरे ज्ञान के प्रकाश में। नव ऊर्जा नव विश्वास की लाया नव आकाश में। हो बेड़ी का नाश जगत में, हो बेड़ी का नाश जगत में नाया चकना दास हो। उड़े स्वतंत्र जहार पंछी ऐसा नव आकाश हो। उड़े स्वतंत्र जहाँ हर पंछी ऐसा नव आकाश हो। धन्यवाद। बहुत ही शानदार, मधुर और आगे बढ़ने की बात, नए आकाश की बात आपके द्वारा की गई। और मैं कहना चाहता हूँ इस बेटी के द्वारा जिस प्रकार से गीत की प्रस्तुति हुई, तो मैं कहता हूँ कि ये बेटियाँ भी अब कम नहीं हैं। तब इस बेटी के लिए 4 पंक्तियाँ इन्हीं के नाम की। गगन में अब गमन करने लगी है आज तो बेटी। गगन में अब, किसी से कम मत मानिएगा बेटी को। तब मैंने कहा है कि गगन में अब गमन करने लगी है आज तो बेटी। पवन के वेग से चलने लगी है आज तो बेटी। किसी भी ओर से कमज़ोर है वो, किसी भी ओर से कमज़ोर है वो, तुम नहीं मानो समर में कूद कर लड़ने लगी है आज तो बेटी। समर में आज बेटियों को बेटों से कम नहीं माना जा सकता। परंतु अब मैं आगे कविता के क्रम को बढ़ाता हूं और हमारे बीच में बड़े मधुर गीतकार हमारे बीच में है किशोर छिपेश्वर जी। उनको मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। उनके लिए भी 4 पंक्तियां, सभी के लिए 4-4 पंक्तियां मैंने पढ़ा है। किशोर छिपेश्वर जी के लिए भी 4 पंक्तियां कि नयन देना है तुम्हें अंधी नज़र के वास्ते।
नयन देना है तुम्हें अंधी नज़र के वास्ते, शब्द देना है तुम्हें गूंगे शहर के वास्ते, और मिट नहीं जाती जब तक देश से ये तीरगी, लड़ते ही जाना तीरगी से तुम शहर के वास्ते, लड़ते ही जाना तुम तीर। भाई किशोर छिपेश्वर जी। धन्यवाद आदरणीय। सम्मानीय मंच को नमन करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ और अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। कि नहीं हिंदू नहीं मुसलमान रहने दो, मैं इंसान हूँ मुझे इंसान रहने दो, और बड़ी बड़ी शान से लहराता हूँ मैं अपना तिरंगा, कि बड़ी बड़ी शान से लहराता हूँ मैं अपना तिरंगा, मैं हिंदुस्तानी हूँ यही मेरी पहचान रहने दो। कि सर्वधर्म संभाव रखता हूँ, कि सर्वधर्म संभाव रखता हूँ, मैं सभी के प्रति लगाव रखता हूँ, और नहीं है सोच ऊंची उड़ानों की, कि नहीं है सोच ऊंची उड़ानों की, मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ ज़मीन में अपने पाँव रखता हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ ज़मीन में अपने पाँव रखता हूँ। मैं मंदिर में मज़ारों में गिरजा में जाता हूँ, मैं मंदिर में मज़ारों में गिरजा में जाता हूँ, बड़े सम्मान से अपना सर झुकाता हूँ। दिल मेरा चीर के देखो मेरे यारों, दिल मेरा चीर के देखो मेरे यारों, मैं अल्लाह को ईश्वर को दिल में बसाता हूँ, मैं अल्लाह को ईश्वर को दिल में बसाता हूँ। मैं भाईचारे की बात करता हूँ, राष्ट्र प्रेम की बात करता हूँ, और यही संदेश मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि दिलों में प्यार 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 रहने दो, दिलों में प्यार 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 रहने दो, चाहत मोहब्बत बरकरार रहने दो। क्यों लड़ते हो जात पात धर्म के तुम नामों से, क्यों लड़ते हो जात पात धर्म के तुम नामों से, सद्भावना और सद्व्यवहार रहने दो, सद्भावना और सद्व्यवहार रहने दो। ये जमी राम की रहीम की और नानक की, ये जमी राम की रहीम की और नानक की, मत बहाओ खून और प्यार रहने दो, दिलों में प्यार 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 रहने दो, चाहत मोहब्बत बरकरार रहने दो। अलख जगा दी है अब देश प्रेम की मैंने, अलख जगा दी है अब देश प्रेम की मैंने, जगमगाता मंदिर मजार रहने दो, दिलों में प्यार 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 रहने दो, चाहत मोहब्बत बरकरार रहने दो। झुका के सर भी दुआएं मैंने मांगी है, झुका के सर भी दुआएं मैंने मांगी है, खुशियों की ये बहार रहने दो, दिलों में प्यार 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 रहने दो, चाहत मोहब्बत बरकरार रहने दो। मनाए मिल के चलो ईद दशहरा दिवाली, मनाए मिल के चलो ईद दशहरा दिवाली, भाईचारे के ये त्योहार रहने दो, दिलों में प्यार 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 रहने दो, चाहत मोहब्बत बरकरार रहने दो। क्यों लड़ते हो जात पात धर्म के तुम नामों से, सद्भावना और सद्व्यवहार रहने दो, दिलों में प्यार 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 रहने दो। और अभी वर्तमान हालात पे चंद पंक्तियां कहना चाहता हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। नेता ये आजकल के दगाबाज हो गए, नेता ये आजकल के दगाबाज हो गए, चोरों के और बदमाशों के ही राज हो गए,
बंठन कर सूट बूट में वो ऐसे निकलते, बंठन कर सूट बूट में वो ऐसे निकलते, बादशाहों से अब उनके अंदाज हो गए, बादशाहों से अब उनके अंदाज हो गए, कि हमने सुना कर रहे वो काली कमाई, कि हमने सुना कर रहे वो काली कमाई, और दफन इनके सारे राज हो गए। नेता ये आजकल के बेईमानियाँ बहुत, दिखती नहीं है इनमें खुददारियाँ बहुत, नेता ये आजकल के बेईमानियाँ बहुत, दिखती नहीं है इनमें खुददारियाँ बहुत, कि तलने लगे पकौड़े युवाए आज के, कि तलने लगे पकौड़े युवाए आज के, बढ़ने लगी है यारो बेरोजगारियाँ बहुत, कि तलने लगे पकौड़े युवाए आज के, बढ़ने लगी है यारो बेरोजगारियाँ बहुत। मशहूर है वो नेता फेंकू के नाम से, कि मशहूर है वो नेता फेंकू के नाम से, चलने लगी है उसकी मनमानियाँ बहुत, कि पप्पू अभी है पप्पू समझदार कहाँ है, कि पप्पू अभी है पप्पू समझदार कहाँ है, देखी है हमने उसकी नादानियाँ बहुत, कि मसला कोई भी यारो अब हल नहीं होता, मसला कोई भी यारो अब हल नहीं होता, बढ़ने लगी है जनता की परेशानियाँ बहुत, कि मरता ही रहा है गरीब मासूम बेचारा, कि मरता ही रहा है गरीब मासूम बेचारा, देखी है हमने जख्मों की निशानियाँ बहुत। अभी तक हमें जिन्होंने आवाज़ दी है, मैं उन्हीं को आवाज़ देना चाहता हूँ, आदरणीय साहिबलाल दशहरी जी, उनको चंद पंक्तियों से मैं आवाज़ देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छंद के माध्यम से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सारे साहित्यकार लोग बैठे हैं, कई बार प्रश्न पैदा होता है कि हम साहित्यकारों को क्या लिखना चाहिए, तब मैंने 4 पंक्तियाँ एक छंद के माध्यम से कहा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़ोरदार तालियों से समर्थन ज़रूर करिएगा, क्योंकि बिना ताली के कवियों का पेट नहीं भरता है। मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि अनेकता में एकता का अपना समाज बने। क्या लिखना चाहिए साहित्यकारों को, ये मैंने कहने की कोशिश किया है कि अनेकता में एकता का अपना समाज बने, भाईचारे वाली आज बानी लिख दीजिए। अनेकता में एकता का अपना समाज बने, भाईचारे वाली आज बानी लिख दीजिए। देश की अखंडता के करता खिलाफ काम, उनके खिलाफ मन मानी लिख दीजिए। तो जुग जुग याद करे तुमको जमाना भी है, जुग जुग याद करे तुमको जमाना भी है, देश के ही नाम जिंदगानी लिख दीजिए। और बार बार हार को मार के पछाड़ भी दो, जीवन में जीत की कहानी लिख दीजिए। क्या लिखना चाहिए तो मैंने कहने की कोशिश किया। अभी हमारे भाई छिपेश्वर जी भाईचारे की बात कर रहे थे, तब 4 पंक्तियां मुझे भाईचारे की याद आ रही है कि आज जो भाईचारे के बीच में जो खाई पैदा हो गई है, तब मैं कहना चाहता हूं कि इस जमाने में हो क्या रहा है। भाई भाई के बीच में संबंध विच्छेद हो गया है साहब, भाई भाई के बीच में संबंध विच्छेद हो गया है, सीधी सच्ची बात पर ही मतभेद हो गया है। इसलिए मैंने कहा है बात मत करो आईने की, मायने की, पैमाने की, जमाने की ओजोन लेयर में छेद हो गया है। बात मत करो आईने की, मायने की, पैमाने की, जमाने की ओजोन लेयर में छेद हो गया है। जबकि होना चाहिए
भाई भाई के बीच की खाई को पाटनी चाहिए, सरस संबंधों की चाशनी को चाटनी चाहिए। और मुश्किलों में फंस गया है आदमी तन्हा अगर, तो आदमी की मुश्किलों को मिलके बांटनी चाहिए, तो आदमी की मुश्किलों को मिलके बांटनी चाहिए। मूलतः मैं व्यंग का कवि हूँ साहब, तब 4 पंक्तियाँ मेरी व्यंग की याद आ रही है। हमेशा लोग खराब कहते हैं, तब मैंने कहने की कोशिश किया है, उन खराब कहने वाले लोगों को जवाब देने की कोशिश किया है कि रोने लगा नौकर दूत कार जो मिली थी ऐसी, रोने लगा नौकर दूत कार जो मिली थी ऐसी, जोर से चिल्ला के बोला डेट ही खराब है। रोने लगा नौकर दूत कार जो मिली थी ऐसी, जोर से चिल्ला के बोला डेट ही खराब है। और पेट की खराबी नहीं कोई भी बताएगा ही, कहते मिलेंगे टॉयलेट ही खराब है। तो मित्रता भी चाहोगे तो कैसे तुम निभाओगे, मित्रता भी चाहोगे तो कैसे तुम निभाओगे, नीरा ही गवार है वो ठेठ ही खराब है। और खोट है नजर की, और खोट है नजर की, नजर में ही खोट है तो आलीसा मकामे बोले गेट ही खराब है। खोट है नजर की, नजर में ही खोट है तो आलीसा मकामे बोले गेट ही खराब है। अंग्रेजी के शब्दों का मैंने प्रयोग किया है साहब, आपको अंग्रेजी के शब्द नृत्य करते हुए प्रतीत होंगे कि बोला डॉक्टर डांट करके मरीज से कि चेस्ट पेन में तो बेड रेस्ट होना चाहिए, और लाइक का लाइफ में बाइक की राइड में डाइट की बाइट में टेस्ट होना चाहिए, लाइक का लाइफ में बाइक की राइड में डाइट की बाइट में टेस्ट होना चाहिए। फ्रेंड भी जरूर होना, फ्रेंड पे गरूर होना, फ्रेंड दुनिया में मेरा बेस्ट होना चाहिए। और सभी बोलते हैं गेस्ट गॉड होते धरती के, इसीलिए टीचरों को गेस्ट होना चाहिए। सभी बोलते हैं गेस्ट गॉड होते धरती के, इसीलिए सभी बोलते हैं गेस्ट गॉड होते धरती के, इसीलिए टीचरों को गेस्ट होना चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूं, जो आगे निकलने वाली बात थी, मैं आगे निकलने के लिए एक फार्मूला देना चाहता हूं साहब। आप लोगों ने सुना होगा जब हम बात करते हैं तो आना वाना, जाना वाना, खाना वाना, शब्दों को पलट देते हैं। मैंने 4 पंक्तियां एक छंद के माध्यम से कहने की कोशिश किया है कि जाना वाना, जाना वाना चाहे न विदेश कभी यार मेरे, पास में जरूर पर वीजा होना चाहिए। जाना वाना चाहे न विदेश कभी यार मेरे, पास में जरूर पर वीजा होना चाहिए। और खाने वाने में हो दूध दही में वा खोआ खूब, खाने में तुम्हारे नहीं पिज्जा होना चाहिए। खाने वाने में हो दूध दही में वा खोआ खूब, खाने में तुम्हारे नहीं पिज्जा होना चाहिए। तो मामा वा माता हुआ नहीं बनो दाऊ आऊ, मामा वा माता हुआ नहीं बनो दाऊ आऊ, साला वाला नहीं तुम्हें जीजा होना चाहिए। और सीधे सीधे और सीधे सीधे कोई आगे होगा नहीं भाई मेरे, बाजू होके आगे जाके सीधा होना चाहिए। सीधे सीधे कोई आगे होगा नहीं भाई मेरे, बाजू होके आगे जाके सीधा होना चाहिए। चलो ये हास्य की बात हुई, कुछ काम की बात कर लेता हूँ साहब, क्योंकि बिना काम के बात नहीं बनती। तब मुझे मेरी 4 पंक्तियाँ याद आ रही है कि काम ही अहम है तो काम को संभाल ले, तो काम ही अहम है तो काम को संभाल ले, तो बिन काम के तो तेरा नाम डूब जाएगा। काम ही अहम है तो काम को संभाल ले, तो बिन काम के तो तेरा नाम डूब जाएगा। बैठे ठाले खाली पीली घूमता रहेगा तू, तो खोएगा बहुत कुछ कुछ नहीं पाएगा। तो काम को अंजाम दे तो काम से मुकाम है, तो काम को अंजाम दे तो काम से मुकाम है, तो काम अविराम से मुकाम दौड़ा आएगा। तो काम 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 के, तो काम 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 के अलावा नहीं काम हो, तो काम ही तुम्हारा तुम्हें काम का बनाएगा। काम 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 के अलावा नहीं काम हो, तो काम ही तुम्हारा तुम्हें काम का बनाएगा।
और मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं साहब, क्योंकि जब भी कोई कवि सम्मेलन हो या कोई भी सभा हो उसमें श्रोताओं का बड़ा मतलब होता है। कहते हैं कि अगर उसमें श्रोता ना रहे तो बिना श्रोता के वक्ता की औकात 2 कौड़ी की नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। 4 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं। वैसे श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सरोता, आप कुछ भी बोलेंगे वो बात काटने के लिए तैयार रहेगा, और दूसरा सोता, आप कुछ भी बोल लीजिए वो सोता रहेगा, और तीसरा सुधी श्रोता जो कि आप लोग हैं। इसलिए आप लोगों के नाम 4 पंक्तियां मैं करना चाहता हूं कि बंधी मुट्ठी है लाखों की, बंधी मुट्ठी है लाखों की, खुली तो बात कौड़ी की, बंधी मुट्ठी है लाखों की, खुली तो बात कौड़ी की, जबरदस्ती के वक्ता को मिले सौगात कौड़ी की, जबरदस्ती के वक्ता को मिले सौगात कौड़ी की। सरोता या मिले सोता तुम्हें श्रोता के बदले तो, सरोता या मिले सोता तुम्हें श्रोता के बदले तो, बिना श्रोता के वक्ता की नहीं औकात कौड़ी की, बिना श्रोता के वक्ता की नहीं औकात कौड़ी की। मेरी एक रचना है शब्द वंदना, मैंने लिखा है कि शब्दों की जय हो, शब्दों की विजय हो। तब मैं कहना चाहता हूँ कि शब्दों में बड़ी ताकत होती है साहब। तब मैंने इस रचना को कहने के लिए भूमिका के रूप में एक 4 पंक्तियाँ एक छंद के माध्यम से मैं कहता हूँ, फिर ये मैं अंतिम रचना के रूप में आप लोगों को प्रस्तुत करूँगा कि बातों से ही ज्ञान बढ़े। कहते हैं बातन हाथी पाइया, बातन हाथी पाओ, बिना बात के बात नहीं बनती। अच्छा बोल लेंगे अच्छा हो जाएगा, खराब बोल लेंगे बुरा हो जाएगा। मैंने कहने की कोशिश किया है कि बातों से ही ज्ञान बढ़े, पंगु भी पहाड़ चढ़े, बातों से ही हल होता बातों का सवाल है। तोलो मोलो फिर बोलो, जहर यूं ही न घोलो, वरना कहर होगा मचेगा बवाल है। तो बातों से ही गम भी है, बातों से ही दम भी है, बातों से ही बम भी है, बातें ही कमाल है। तो भावना सुधार कर मित्र फिर बात कर, चित्र न बिगाड़ कर भारती के लाल है। तो भावना सुधार कर मित्र फिर बात कर, चित्र न बिगाड़ कर भारती के लाल है। मैं अंतिम एक रचना है शब्द वंदना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि शब्दों की जय हो, विजय हो, क्योंकि शब्दों से ही दुनिया चलती है साहब। तब मैं शुरू करता हूँ कि शब्दों के बल पर ही आती बहारें हैं, शब्दों के बल पर ही आती बहारें हैं, संतुलित शब्दों से ढहती दीवारें हैं। कल कल जो बहती है शब्दों की सरिता, तो शब्दों की सरिता में बहते सितारे हैं। चमकते हैं शब्दों के हीरे अमोल, चमकते हैं शब्दों के हीरे अमोल, तो शब्दों का महफिल में पूछो ना मोल। तो बोल शब्दों से शब्दों की जय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो। क्योंकि शब्दों से शक्ति है, शब्दों से भक्ति है, शब्दों से शक्ति है, शब्दों से भक्ति है, शब्दों से व्यक्ति की सुंदर अभिव्यक्ति है। शब्दों से स्तुति प्रस्तुति पावन सी, शब्दों से शक्ति है, शब्दों से भक्ति है, शब्दों से व्यक्ति की सुंदर अभिव्यक्ति है। शब्दों से स्तुति प्रस्तुति पावन सी, शब्दों से नीति की होती नियुक्ति है। सुक्ति विरक्ति विभक्ति है शब्दों से, सुक्ति विरक्ति विभक्ति है शब्दों से, शब्दों की हस्ती से युक्ति प्रयुक्ति है। शब्दों से वाणी से प्राणी के वजन को लेना तुम अच्छे से तौल। तो बोल शब्दों से शब्दों की जय हो, जय हो विजय हो। क्यों मैंने कहा, मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि शब्द से भलाई है, शब्द से बुराई है, शब्द से भलाई है, शब्द से बुराई है। शब्द बना दो दुश्मन भाई से भाई है। शब्दों से सीमा है, शब्दों से सीमा है, सीमा से संयम है, संयम से जीती जा सकती लड़ाई है। तो भाई बोल पहले, तराजू के पल्ले पर तौल, और जो भी बोल पर पहले दिल को खोल। तो बोल शब्दों से शब्दों की जय हो, जय हो विजय हो।
और मैंने कहा है, सज्जन की सज्जन से सज्जन सी बात हो, सज्जन की सज्जन से सज्जन सी बात है, साथी है साथी तो साथी सा साथ है, शब्दों के अस्त्रों से दुश्मन को चीर दे, दुर्जन है उसको दिखाना औकात है, बातें हैं बंदूक तो बंदूक से बोल, बातें हैं बंदूक तो बंदूक से बोल, कर देना दुश्मन के कलेजे में होल तो बोल शब्दों से, शब्दों की जय हो विजय हो। और मैंने कहा है कि शब्दों से भावों को सुंदर सजाना, शब्दों से भावों को सुंदर सजाना, शब्दों से कविता की बंसी बजाना, शब्दों का दिया हो शब्दों की बाती हो, शब्दों का दिया हो शब्दों की बाती हो, शब्दों के मोती से ज्योति जगाना, शब्दों को कर देना सुंदर सुडोल, शब्दों को कर देना सुंदर सुडोल, कि शब्दों से बजती हो अनहद की ढोल तो बोल शब्दों से, शब्दों की जय हो विजय हो। अंतिम बंद कह रहा हूँ साहब कि शब्दों से मीठी मिठाई खिलाना, शब्दों से मीठी दवाई पिलाना, दुखियों को शब्दों से धीरज बंधाना, शब्दों में ताकत बचा लेगा जान, पंगु पहाड़ भी चढ़ेगा तू मान, शब्दों की महिमा निराली तू बोल, शब्दों की महिमा निराली तू बोल, तो शब्दों में मीठी सी मिश्री को घोल तो बोल शब्दों से, शब्दों की जय हो विजय हो। आप लोग भी बोलिए शब्दों की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है पद्मेश सिटी केबल, काली पुतली चौक, बालाघाट।